दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग कल देखे और पढ़े पहला एक्सरसाइज और उसके बाद हम इधर कुछ दिए हुए हैं नोट्स, तो उन सबको भी डिस्कस कर लेते हैं आज। तो चलिए और इन सबको डिस्कस करते हैं और इन सबको भी समझ लेते हैं और ताकि हम आगे सवाल कर सकें। तो चलिए समझते हैं। कह रहा है फॉर एडिशन we should convert each rational number into rational number with positive denominator। कह रहा है अगर कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है तो उसे हम कन्वर्ट करके जो उसका डिनोमिनेटर है अगर वो माइनस में है तो उसको हमको पॉजिटिव में कर लेना है। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, जब कोई भी एडिशन हमको करना रहता है तो उसका जो डिनोमिनेटर अगर माइनस में है तो वो माइनस क्या कर देना है, हमको ऊपर भेज देना रहेगा। ओके, जैसे देखते हैं। जैसे यहां पर लिखा है 6/13 प्लस माइनस 2/13 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहां पर इन सबको प्लस, जो भी है प्लस हो रहा है तो प्लस कर रहे हैं, माइनस है तो माइनस कर रहे हैं। तो प्लस माइनस हो रहा है तो 6 में से माइनस होगा 2 तो 4 आ जाएगा। 4 में से 4/13 हो जाएगा यहां पर। तो 4/13 हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, यहां पर 4/13 है क्योंकि यहां पर जो था ये डिनोमिनेटर, ये यहां पर माइनस नहीं लगा हुआ था, इसीलिए यहां पर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ओके, और आगे देखते हैं। अगर यहां पर लिखा है 11/-20 प्लस -9/20 तो क्या होगा, देखिए ये जो डिनोमिनेटर का माइनस है ये हम 11 को दे देंगे, ये यहां से माइनस यहां चला जाएगा। ओके, क्योंकि हमको क्या करना है, जब भी कोई भी आप ये खुद से, मतलब इसका कोई नियम नहीं है, ये किया जाता है जब भी सॉल्व किया जाता है तब ये सारी चीजें की जाती हैं। ओके, तो ये माइनस में है तो यहां पर इसको माइनस जो है 11 को दे देंगे और फिर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 तो यहां पर 11 और जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जो है वो माइनस प्लस अपने हिसाब से होगा। जैसे अगर माइनस माइनस है तो यहां पर माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो प्लस कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 20 और माइनस का चिन्ह लगाया तो माइनस ही लगा देंगे। ओके, तो दिस इज राइट आंसर। ओके, और ये दोनों कट भी रहे तो काट देंगे तो -1 आ जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। केस सेकेंड फॉर रेशनल नंबर P/Q एंड R/S विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर। ये कह रहा है ये जो डिनोमिनेटर है ये दोनों डिफरेंट हैं। वी टेक द एलसीएम, हम इन दोनों का अगर ये क्या है, अगर ये सेम है, अगर सेम नहीं है तो इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये देखिए एलसीएम निकालेंगे ऑफ द डिनोमिनेटर का एंड एक्सप्रेस द गिवन रेशनल नंबर, और जो हमको रेशनल नंबर प्राप्त होंगे विथ द एलसीएम एज कॉमन डिनोमिनेटर, उसी मतलब जो एलसीएम हमारा निकला है उसका हम कॉमन निकालेंगे। जैसे देखिए कैसे कॉमन निकालेंगे, कैसे देखिए, जैसे यहां पर QS का एलसीएम निकालेंगे तो QS आएगा। ओके, तो यहां पर अगर Q से इसको हम भाग देंगे तो Q तो कट जाएगा लेकिन यस नहीं कटेगा, तो यस जो बचेगा इसमें मल्टीप्लाई हो गया है। और फिर अगर यस से इसको भाग करेंगे तो इसमें यस तो कट जाएगा, Q बच जाएगा, तो P में हम Q को गुणा कर देंगे। जैसे अभी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, अभी सब क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए, जैसे क्या दिया हुआ है 1/8 प्लस 3/4 इसका दिया हुआ है। देखिए इसके जो डिनोमिनेटर हैं ये दोनों डिफरेंस हैं, अलग अलग हैं। ओके, तो अब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। ओके, ठीक है, चलिए इन दोनों का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा भाई। तो जो इसका एलसीएम होगा वो आएगा कितना, 8। तो आगे देखते हैं क्या है, 1/8 प्लस 3/4 और मल्टीप्लाई है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो इसका कोई देखते हैं लॉजिक है कि नहीं, इसका समझते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए जब भी आप अभी इसे देख रहे हैं तो ये आपको अजीब थोड़ा लग रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट तरह का मतलब सॉल्व कर दिया है। तो जैसे इसमें कुछ है नहीं,
जिसे आप लोग कुछ दूसरी तरह से सॉल्व करते होंगे, ये कुछ दूसरी तरह से सॉल्व है। देखिए इसमें क्या किया है, 1/8 है प्लस 3/4 है। ये जो इधर है डिनोमिनेटर, अगर हम इसका एलसीएम निकाल लें, मान लीजिए हम इसका एलसीएम निकाल लें तो कितना आएगा, 8 आएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा भाई। देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। देखिए 8 है और 4 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, इसे 2 से कट करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 2, फिर ये और फिर 2 से ये, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 आया हमारा एलसीएम, 8 आया है इसका, इन दोनों का। तो देखिए हमारा एलसीएम 8 आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 8 का हम क्या पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, जो भी है 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 से ज्यादा ना जाए। तो क्या करेंगे, एक ही बार तो पढ़ेंगे, तो एक इसमें ऊपर वाले में गुणा हो जाएगा। ओके, तो यहां पर एक हो जाएगा, तो यहां पर 1 प्लस और ये 4 है, 4 का हमको पहाड़ा पढ़ना है कि 8 से ज्यादा ना जाए। तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 बार पढ़े हैं, इसलिए यहां पर 2 से क्या हो गया है, गुणा हो गया है। ओके, तो यहां पर गुणा हो गया है। और फिर देखिए क्या है, जब ये गुणा हो गया है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो 1, ये देखिए क्योंकि 1 यहां पर 1, जब 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 ही आएगा, और इसमें 2 गुणा हो गया है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7, और हमारा जो डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम निकाला था वो आया था 8। तो ये दिस इज द राइट आंसर। ओके, दिस इज ए राइट आंसर। तो आगे देखते हैं क्या है, और आप इस तरह से इसमें भी कर सकते हैं, जैसे क्या कर दिया इसमें, देखिए इसमें 1/8 प्लस 3/4 कर दिया है, जो इसका डिनोमिनेटर है। मैंने पहले भी बता दिया था आप लोगों को कि अगर डिनोमिनेटर अगर हमको सेम करना है, मतलब जैसे 8 यहां पर दिया है, 8 यहां पर दिया है, तो ये सरलता से हो जाएगा अगर इस हिसाब से करें। तो अगर कोई भी एलसीएम अगर 2 अंक का दिया हुआ है तो हम कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे ये भी जान लीजिए, ये फ्रैक्शन है। ये सारे फ्रैक्शन हम लोग ये सब जो सॉल्व कर रहे हैं वो फ्रैक्शन है। ओके, तो देखिए जब यहां पर हम इसको 8 बना देंगे तो इसका डिनोमिनेटर जो होगा वो सेम हो जाएगा, तो हम ऊपर ऊपर आसानी से जोड़कर कर सकते हैं। तो यहां पर जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इसमें 2 इसमें, तो ये भी 8 सेम हो जाएगा। तो यहां पर 6 हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, तो 6 7, मतलब 6 और 1 7 हो जाएगा। ओके, तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। 1/5 प्लस माइनस 4/7, और इसमें देखिए क्या सॉल्व किया है, इसका एलसीएम निकाला है। ओके, तो इसका तो एलसीएम निकालना ही पड़ेगा, और 5 तो किसी से कटेगा नहीं, 7 भी किसी से नहीं कटेगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बस वही हमारा एलसीएम निकल जाएगा। 7 5 जा 35, यहां पर आ गया 35, और ये 35 हो गया। 5 का जो डिवाइड करेंगे इससे, 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 7, और 7 जो है 7 से 35 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे -4 को, तो कर दिए समझ लीजिए। और 7, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 1 में ना भाई, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस क्या प्लस है, चलिए ठीक है, प्लस लगा रहने दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर प्लस है, तो अब 5 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो 5 4 जा 20, और माइनस भी है भाई, तो माइनस प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, इसीलिए यहां पर माइनस लगा दिया है, क्योंकि यहां पर माइनस है और इसका जब गुणा हुआ, इसमें माइनस तो है नहीं कि ये प्लस हो जाए, तो यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, तो जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर माइनस आंसर आ जाएगा, तो माइनस आएगा, तो -20 हो जाएगा। 5 4 जा 20 होता है, और ये माइनस भी हो जाएगा, तो 7 इसमें माइनस कर देंगे, और क्योंकि इसका जो अंक है ये बड़ा है और इसके आगे क्या लगा है, माइनस लगा है, तो जो बड़ा अंक है उसके आगे जो चिन्ह लगा होगा और जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस में ही आंसर आएगा। ओके, तो हमारा इसीलिए -13/35 आंसर आया है। ओके, जस्ट आप लोग इसी तरह ये भी करना है। चलते हैं, नहीं तो वीडियो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग ये खुद से सॉल्व कीजिएगा, और अगर ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एक बार हम समझा देंगे। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, और भी कुछ न्यूमेरिकल्स, मतलब कुछ क्वेश्चंस भी आगे दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, वो भी सॉल्व करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज
ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। क्या दिया हुआ है, यू स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन इंटीजर्स इन क्लास 6। आप लोग कह रहा है क्लास 6 में आप लोग पढ़ चुके हैं ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन रेशनल नंबर्स। दीज प्रॉपर्टीज होल्ड गुड फॉर एडिशन इन रेशनल नंबर आल्सो। देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये यहां पर दिया हुआ है, कुछ क्लोज्योर दिए हुए हैं। तो कह रहा है कि a अपॉन v और प्लस c अपॉन d ये दिए हुए हैं रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर ही सारे होते हैं। मैंने पिछले भी वीडियो में आप लोगों को बताया था, जब उसमें पूछा था कि ये ट्रू है या फॉल्स। सारे फ्रैक्शंस नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तो मैंने करवाया भी था कि जो सारे फ्रैक्शन नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन रेशनल नंबर दिया हुआ था, तो इसी तरह जस्ट जो भी हम लोग पीछे पढ़कर आए हैं ठीक उसी प्रकार है। ये भी कुछ नहीं है, डिफरेंसेस नॉट, कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो यहां पर भी वही कर दिया है, वही चीज। 3/4 है और 5/7 है और बीच में प्लस लगा हुआ है। इसका इसके एलसीएम निकालेंगे 28 आएगा और फिर 4 से डिवाइड करेंगे 28 को, 7 बार करेंगे तो 7 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ये होगा। और प्लस का बीच में निशान भी लगा है, साइन भी लगा है, तो साइन भी लगा देंगे। और फिर 7 से डिवाइड करेंगे 28 को, 5 बार करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 7 का जब भाग 7 से इसको डिवाइड करेंगे 28 को, तो 4 बार करेंगे तो 4 जो होगा ये 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इन दोनों को इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा और 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 41 आ जाएगा और 41/28 हो जाएगा। बीच ये रेशनल नंबर जो हमें प्राप्त हुआ ये हमारा रेशनल नंबर है। ओके, ये भी है और ये सारे भी हैं। ओके, ऐसे ये भी करना है। तो आगे देखते हैं। सारी चीजें बस वही है, थोड़ा बहुत आपको समझने की जरूरत है, इसमें कुछ है नहीं। जैसे आप लोगों को मैं थोड़ा ऐसे हिंट देते हुए चलता हूं और अभी एक्सरसाइज में ही हो जाएगा। ये लेक्चर है समझाने के लिए आपको, कि ये भी आप लोग समझ जाएं। बहुत सारे लोग होते हैं समझाते नहीं है, लेकिन मैं सोचा कि आप लोग को समझा दूं। पता नहीं आप लोग मतलब देखते हुए आप लोग ना समझ पा रहे हो। जैसे देखिए कम्यूटेटिव में दिया हुआ है a/v प्लस c/d इक्वल c/d और प्लस a/v। तो आई 2 रेशनल नंबर ये दिए हुए हैं, 2 रेशनल नंबर। जब इस तरह से इक्वल दिया हो तो ये 2 रेशनल नंबर कैन बी एडेड एनी ऑर्डर। इन दोनों को अलग अलग हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और देखेंगे कि ये मतलब इक्वल है कि नहीं। बस इसका मतलब जस्ट यही है कि इन दोनों को अलग सॉल्व करें और इन दोनों को अलग सॉल्व करें। ओके, चलते देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, 1/2 प्लस 3/5 इक्वल, इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया हुआ है तो 10 आ गया है। 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 5 बार करेंगे तो 5 में मल्टीप्लाई होगा ये 1 में, तो 5 आ जाएगा। और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 6 आ जाएगा, 11/10 आ जाएगा। ओके, तो जैसे अलग अलग यहाँ पर निकाल दिया है, ये दिए हुए हैं, एक ये है अलग और एक ये है, और इन दोनों को भी इक्वल दिखा देगा। ये देखिए 1/2 3/5, 1/2 3/5 और क्या दिया हुआ है 3/5 1/2, 3/5 1/2। अब देखिए इसका आंसर और इसका आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ओके, तो ये जो है ये सही है। ओके, ऐसे जस्ट ये भी करना है कि इसका मतलब यही होता ही है कि अगर इस तरह से सवाल दिया हो तो आपको क्या करना है, ये इक्वल है और ये भी इक्वल रहना चाहिए अगर इस तरह दिया हुआ है तो। क्योंकि देखिए ए इसमें भी है तो ए इसमें भी है, बी इसमें भी है तो बी इसमें भी है। अगर हाँ ये ऊपर नीचे हो जाए तो चेंज हो सकता है, बी ऊपर हो जाए और डी ऊपर हो जाए तो हो सकता है आंसर अलग आ जाए, इसका अलग हो। जैसे यहाँ पर a/b प्लस c/d दिया हुआ है और इक्वल यहाँ पर d/c दिया हुआ है और b/a दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, और अभी इस तरह है तो ये दोनों इक्वल रहेंगे। अगर इस तरह भी कोई अंक आएगा करने के लिए सॉल्व तो ये हो जाएगा राइट आंसर। इसीलिए ये समझाया गया है इस तरह। जैसे ये सारे एग्जांपल्स हैं तो ये देखिए ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। ये नहीं कि ये इसका आंसर कुछ अलग आ रहा है, इसका आंसर कुछ अलग आ रहा है। देखिए ये जो आंसर है ये भी 11/10 आ रहा है, इसका भी 11/10 आ रहा है। ओके, तो आगे देखते हैं। एसोसिएटिव फॉर एनी 3 रेशनल नंबर, मतलब कोई ऐसे 3 रेशनल नंबर दिए हुए हैं जैसे a/v, c/d, e/f, we have
ए अपॉन वी प्लस सी अपॉन डी, मतलब कह रहा है आप इस तरह से लिखेंगे जैसे आप यहां पर क्या लिए हैं, ए अपॉन वी प्लस सी अपॉन डी। तो पहले आप क्या करेंगे, इन्हीं को पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में क्योंकि क्लोज है। अभी आप लोगों को एक और चीज बताना है जो कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे 6 में भी। तो यहां पर ई अपॉन एफ है, मतलब इन दोनों को ब्रैकेट में कर लिया है और इसको अलग कर दिया है। और देखिए अब ए को बाहर निकाल लिया है और सी डी प्लस ई एफ को कर लिया है अंदर। तो देखिए इसमें क्या है, इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। बताएं क्यों, बताएं क्यों। देखिए जब तक इसमें क्या है, जब तक ये अभी देखिए अभी आप लोग समझ जाएंगे। जैसे यहां पर ए इतना दिया हुआ है और फिर इसको अलग दिया हुआ है, ये भी इसमें अब ए को निकाल लिया है और इन दोनों को साथ में कर दिया है। ओके, तो जैसे अभी हम लोग कभी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जैसे देखिए यहां पर 3 अंक दिए हुए हैं, 1/2 प्लस -1/3 प्लस -3/5। ओके, अब इन सबको सॉल्व करना है तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला जो है वो सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो हम इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 6। तो आप मैंने ऊपर इतना सारा पढ़ा दिया है तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे और ये इतना समझ गए भी होंगे, क्योंकि 2 से जब डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 बार करेंगे तो 3 जो होगा 1 में मल्टीप्लाई होगा। 3 से करेंगे इसको डिवाइड तो 2 बार करेंगे तो 2 जो होगा इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो जब इसमें माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 अपॉन आ जाएगा 6। और फिर अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर से आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, बाद में इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जब इसका मतलब अंत में जितना आ जाएगा और इसका, तब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। ये यहाँ पर देखिए 30 आ गया, फिर यहाँ पर 6 से डिवाइड किया इसको तो 5 बार हुआ और 5 इसमें मल्टीप्लाई हो गया। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार करेंगे तो 6 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 - 18 आ जाएगा हमारा, और अपॉन 30 आ जाएगा तो -13 अपॉन हमारा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से अभी ध्यान दीजिएगा, 1/2 प्लस -1/3 है, और देखिए प्लस -3/5 है। इतना ध्यान दीजिए। क्वेश्चन अभी देखिए पीछे भी दिया हुआ है इसी तरह से, लेकिन जो ये होगा ये अंदर हो जाएगा और इसमें में से कोई अंक बाहर आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर किस तरह आता है, अभी इसका आंसर भी ध्यान में रखिएगा, -13/30। अभी देखिए बाद में देखिए क्या दिया हुआ था, अब देखिए क्या दिया हुआ था, इन दोनों को अंदर बाद में किया हुआ था, इन दोनों को बाद में अंदर किया हुआ था और इसको बाहर किया हुआ था। अब उधर वाला जो था उसको बाहर कर दिया है और इन दोनों को अंदर कर लिया है। अब देखिए इसका आंसर कितना आ रहा था, बाद में उसका जो आंसर क्या आ रहा था, -13/30 आ रहा था ना, वही तो आ रहा था -13/30। तो चलिए देखते हैं क्या आता है, डिफरेंस आता है कि सेम आता है, कैसा आता है भाई। चलिए तो यहां पर इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है, -13/30 आ रहा है। इसका भी आंसर भाई सेम आ रहा है। तो क्या हुआ, इससे हमको क्या पता चलता है कि अगर सेम अंक अगर ब्रैकेट में चाहे जिस तरह भी दिया हो, ब्रैकेट में चाहे जिस तरह से दिया हो लेकिन सेम अंक वही हो, तो क्या होगा, अगर सेम अंक वही हो और अगर किसी भी उसमें किसी भी चीज को ब्रैकेट में कर दिया जाए तब भी क्या होगा, उसका आंसर और उसका आंसर सेम ही आएगा। ओके, ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई भी अंक देख लिए, अगर अभी जो पीछे हम लोग क्वेश्चंस बताए अभी जस्ट अभी तुरंत देखिए, वो भी अंक उसमें जो थे वो सारे अंक सेम थे, बस जो ब्रैकेट का मामला है वो ब्रैकेट इसमें अलग अलग हो गया है। ओके, तो ब्रैकेट इसमें अगर सेम अंक हैं, अगर इक्वल लगा हुआ है तो समझ लीजिए कि उसका आंसर वही आने वाला है जो पहले का आंसर आया है और उसका भी। ओके, तो सेम आंसर वही होगा। तो इसका मतलब जो अभी हम लोग प्रॉपर्टी देखे उसका भी यही कहने का मतलब था कि ये सारे सेम होंगे। अगर 2-3 अंक 4 अंक के भी दिए हुए हैं, अगर वो सेम हैं अंक उसके, तो वो क्या होंगे, उसके आंसर वही आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहां पर कुछ और भी सिंप्लीफाई से सॉल्व करने के लिए दिए हैं, तो ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग सॉल्व कर देखिए, समझिएगा। ना समझ में आए तो फिर बोलिएगा कमेंट बॉक्स में।
ये भी उसी तरह है, कुछ है नहीं, इसी तरह से इसमें भी करना है, इसी तरह से। ओके, बस माइनस प्लस का आप ध्यान रखिएगा, माइनस ऊपर कर देना रहेगा, ये मत भूलिएगा, नहीं तो सवाल गलती हो सकती है। और सिंप्लीफाई इसे करने में और ज़्यादा सरल हो जाएगा। देखिए, जिसमें जिसमें ये है सेम है डिनोमिनेटर, उनको एक साथ कर लीजिए। जैसे इसका सेम है तो इन दोनों को, इसको और इसको साथ में, इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको और इसको साथ में कर लेंगे और इसको साथ में कर लेंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है सेम है, तो इन दोनों को जोड़ने में आसानी रहेगी। तो 2 और इसका जो 5 तो रहेगा, 5 ही रहेगा, ये कॉमन हो जाता है। जब डिनोमिनेटर का सेम रहता है, सेम का मिलना रहता है, ऊपर तो क्या होगा, प्लस माइनस होगा, जो भी घटाना बढ़ाना जो होगा ऊपर तो होगा, लेकिन नीचे जो होगा अगर सेम कॉमन है डिनोमिनेटर दोनों के, तो वो कॉमन ही रहेगा। 5 है तो 5 ही रहेगा। जैसे इसमें 5 है, अब ये देखो, ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6/5 आ जाएगा, ना कि ये 10 हो जाएगा, ये नहीं जुड़ता है। ओके, जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ पर प्लस लगा है, तो इसमें माइनस होगा तो 6/3 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से सॉल्व करना होगा। आशा करता हूं आप लोग समझे होंगे। ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं एक बार फिर से ये वीडियो जरूर बनाकर आप लोगों को समझा दूंगा ये भी सारी चीजें। तो आगे देखते हैं, इसमें भी देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जो जीरो की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर, जब हम रेशनल नंबर का कोई भी सम करते हैं, जैसे एंड जीरो का, इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ आई इफ a अपॉन v इज एनी रेशनल नंबर। a अपॉन v कोई भी रेशनल नंबर है, मान लीजिए a अपॉन b, तो ऐसे दिखा समझाने के लिए, लेकिन अगर इसकी जगह पर कोई भी अंक हो जाए तो अगर हम उसको जीरो से प्लस करेंगे, अगर हम उसको जीरो से प्लस करेंगे तो आखिरी में हमारा आंसर क्या ना आएगा? अगर हम जीरो से इसको a अपॉन b को प्लस करेंगे तब भी हमारा a अपॉन b ही आएगा, अगर जीरो से प्लस हो रहा है तो। अगर जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जीरो ही आंसर आएगा। अगर यहां पर मल्टीप्लाई हो जाए जीरो से इसका, तो यहां पर क्या आ जाएगा आंसर? जीरो। लेकिन अगर प्लस हो रहा है और सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो क्या आएगा आंसर? a अपॉन b ही आएगा। ओके, ये बात भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जैसे यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, 7/8 प्लस जीरो, मतलब जीरो दिया हुआ है, तो यहां पर आंसर देखिए क्या आया है, 7/8 ही आएगा। ओके, क्योंकि देखिए 7/8 प्लस 0/8, तो जीरो जब इसमें प्लस होगा तो भाई इसमें जीरो प्लस होगा, तो कहाँ, इसमें कुछ है ही नहीं तो क्या प्लस होगा भाई, तो 7/8 ही आ जाएगा। ओके, तो आशा करता हूं ये भी आप लोग समझे होंगे। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। प्रॉपर्टी दिया हुआ है नेगेटिव ऑफ रेशनल नंबर। जो नेगेटिव रेशनल नंबर होते हैं, इफ a अपॉन v इज ए रेशनल नंबर, कह रहा है अगर a अपॉन v इज ए रेशनल नंबर देन माइनस a अपॉन v भी जो है वो रेशनल नंबर हो गए, सच दैट a अपॉन v प्लस माइनस a अपॉन v इक्वल माइनस a अपॉन v प्लस a अपॉन b। तो अगर जैसे देखिए, अगर एक प्लस है, प्लस में है एक रेशनल नंबर, जैसे ये है और एक ये है, अगर इन दोनों को क्या कर रहे हैं, प्लस, जैसे प्लस, और जैसे अभी क्या है, मैं लिख दूं यहां पर a अपॉन b माइनस a अपॉन b, तो इसका आंसर, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है भाई? इसका तो ये कॉमन हो जाएंगे, ये कॉमन हो जाएंगे, और ये जब माइनस होगा तो भाई जीरो ही आ जाएगा आंसर, क्योंकि जब ऊपर वाला अगर कुछ आ रहा है तभी ये नीचे वाला b लिखा जाएगा, नहीं तो वो भी क्या गया खल्लास, जो भी है ना, जो भी समझते हैं समझ लीजिए अपने आप को, तो ये कट जाएंगे। ओके, तो यहां पर आने वाला है आंसर क्या? जीरो। तो कह रहा है माइनस a अपॉन v इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ a अपॉन v। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन v। इसे हम क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन v। ओके, चलिए ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं क्या है इसमें भी। तो चलिए दोस्तों, जैसे अगर मैं आप लोगों को एक और चीज बता देना चाहता हूं, जैसे अगर आपसे कोई बोले एडिटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन b का निकालिए, तो आप क्या बताएंगे? एडिटिव इनवर्स ऑफ का इसका क्या आएगा आंसर?
माइनस ए अपॉन बी। अगर कोई पूछे आपको एडिटिव इनवर्स ऑफ इसका मतलब इतने का बताइए, आप इसका क्या आंसर ला सकते हैं, तो माइनस ए अपॉन बी आ जाएगा। ओके, तो ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं। तो 0 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, ये खुद का है भाई। It may be noted that 0 is the only rational number which is its own additive inverse। ये खुद का अपना ही मतलब एडिटिव इनवर्स है, ना माइनस ना प्लस। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ, तो इन सबका एडिटिव इनवर्स लिखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। जो चीज माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। वैसे क्या है, हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़े थे ना, एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, तो ठीक उसी प्रकार है भाई। 3/7 है, लेकिन बस ये कहिए इसमें थोड़ा अंतर है। वो उसमें जो होता था वो प्लस है, जो अगर उसका कोई कह देता है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए तो 3/7 ही आता इसका। लेकिन यहां पर क्या है, अगर कोई एडिटिव इनवर्स नंबर पूछे इसका निकालिए, तो एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। ओके, माइनस, लेकिन डिनोमिनेटर जो होगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी प्लस मतलब यहां पर माइनस में नहीं होगा, बस ऊपर ही माइनस लगेगा, नीचे नहीं। ओके, तो ठीक है, चलते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं भाई। तो यहां पर जैसे -14/19 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर -1 मल्टीप्लाई हो जाता है इन सब में, तो ये इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा 14/19। तो जब कोई भी एडिटिव इनवर्स नंबर कोई भी पूछे, तो अगर माइनस में है तो उसको प्लस में कर देंगे, अगर प्लस में है तो उसे माइनस में कर देंगे, उसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स नंबर। ओके, तो आगे देखते हैं। ये इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। ऐसे इन लोगों इसको भी ऐसे सॉल्व कर देना है। ओके, बस चाहे आप इसे किस तरह भी, अगर कोई सॉल्व करने के लिए बोले तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे -14/19 है, यहाँ पर आपको अगर कोई कहे एडिटिव इनवर्स नंबर निकालिए, तो यहाँ पर -1 कर देंगे और -14 क्या कर देंगे 19, और आपका इससे ऊपर वाला ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 14/19। आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे भी पढ़ते हैं भाई, कब तक यही लेकर बैठे रहेंगे, क्या कहते हैं। चलिए, सब्सट्रैक्शन, इसमें भी भाई कुछ नहीं है। सब्सट्रैक्ट है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे भाई। ओके, सब्सट्रैक्ट है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इसमें एक और दे दिया है। अगर कहीं भी आपको दे दे कि इसका, जैसे अब यहाँ पर मतलब क्या दे दिया है, एडिटिव इनवर्स नंबर, तो एडिटिव इनवर्स नंबर दे दिया भाई, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और क्या होगा, कुछ नहीं। और क्या होगा, कुछ नहीं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 3/7 -5/7, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे इस तरह, अगर यहाँ पर दे देता एडिटिव इनवर्स नंबर, ये इसको अलग कर देता, और यहाँ पर दे देता इसका एडिटिव इनवर्स नंबर निकालिए, तो ये प्लस में हो जाता, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, जैसे कि हम लोग पीछे कर ही चुके। तो यहाँ पर दिया है ये प्लस में है, तो इसको माइनस में बदल देंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पर इतना दिया हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, यही देखिए। ओके, ठीक है। तो ये सेम है ना भाई, सेम ही है। हाँ, माइनस सेम है, तो इसका 2/7 आ जाएगा, तो इसका भी 2/7 आ जाएगा, इसका भी 2/7 आ जाएगा। कि देखिए 3/7 इसमें भी है, 3/7 इसमें भी है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर अभी तो प्लस है, लेकिन इसमें एडिटिव इनवर्स नंबर बोल दिया है, तो यहाँ पर आकर ये माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों जब सेम है, तो जब हम एक का अगर निकाल लें तो दूसरे का भी पता चल जाएगा भाई, इसका भी पता चल जाएगा ना, इसका भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम निकाल लेंगे, तो हमारे ये आ जाएगा -2/7, क्योंकि इसका जो ये अंक है वो बड़ा है, तो बड़ा होने की वजह से इसके आगे माइनस भी लगा है, तो ये छोटा है, इसके आगे प्लस का चिन्ह लगा है, तो जो बड़ा है उसके आगे जो चिन्ह होता है, बस जो हमारा आंसर आता है उसी के आगे लगा देते हैं। ओके, ठीक है, चलिए ठीक है। तो ऐसे इस तरह से ये भी है, ये प्लस में है तो यहां पर माइनस कर लेंगे, बस ठीक उसी प्रकार है। तो आप लोग खुद से सोचें और खुद करना सीखें। ओके, इतना तो मैं समझ सकता हूं कि मैंने इतना समझाया, इतना मेहनत किया, तो आप लोग इतना कर ले जाएंगे। चलते हैं आगे, अगर देखते हैं अगर कुछ है तो वो भी समझा देते हैं। चलिए, यहां पर दिया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सट्रैक्शन, इसमें भी कुछ नहीं है भाई, दिया हुआ है क्लोजर प्रॉपर्टी
ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर एनी टू रेशनल नंबर कह रहा है। एनी ये मतलब एक ये रेशनल नंबर, एक ये रेशनल नंबर। आपको बताया था कि अगर कोई भी लिखा हो ए अपॉन बी के फॉर्म में तो वो भी रेशनल नंबर हो जाते हैं, मतलब वो एक ही माने जाएंगे। ओके, तो आर टू रेशनल नंबर देन ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी इज ए रेशनल नंबर। तो चलिए सॉल्व करते हैं, और क्या, इसमें भी कुछ नहीं है भाई। जैसे अगर इस तरह से कुछ भी दिया हुआ है सब्सट्रैक्शन, तो आपको सिंप्लीफाई बस उसी तरह कर देना है। इन दोनों का जैसे निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 आएगा। अगर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 से 2 जो आएगा हमारा, वो 2 का हम 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 4 2 जा 8 हो जाएगा। फिर 10 से, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे बीच में, और फिर 10 का करेंगे तो फिर 10 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 का जो आए 1 बार पढ़े हैं ना, जो भी है डिवाइड किए हैं तो 1 बार पढ़े हैं, तो 1 जो आया है वो 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 3 माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा। माइनस कर देंगे तो 5 अपॉन 10 आ जाएगा। 5 को अगर हम इसको कट करें तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 1 अपॉन 2 इज ये रेशनल नंबर। ओके, तो ये भी जहां तक है आप लोग समझ गए होंगे, और मैंने ये वाला तो बता ही दिया था कि अगर इसमें प्लस करेंगे तो ये अपॉन बी आएगा, ये भी आप लोग जानते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं और कुछ है क्या, और तो कुछ नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप यहां पर मैं अब पढ़ाने का शुरुआत किया हूं तो आप लोग देखते रहिएगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।